हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई बड़ी गड़बड़ी। 5,844 सीटों पर गलत नियुक्तियाँ दी गईं। क्या चयन सूची निरस्त होगी? इस समय एक बड़ा मुद्दा हर एक समाचार पत्र में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें निकल के आएंगी? आखिरकार जो एनसीबीसी आयोग है, इसके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, फाइनल जजमेंट, और इसके बाद सरकार पर इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा? चयनित अभ्यर्थी प्रभावित होंगे या नहीं, या कैसे तीसरी चयन सूची पर इसका प्रभाव करने वाला है? वन बाय वन अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी चयन सूची को लेकर काफ़ी गहमा गहमी थी। तीसरी चयन सूची को लेकर कईयों बार सचिव बेसिक शिक्षा परिषद शासन की तरफ से रिक्त पदों के डेटा के बारे में कहा गया और फाइनली ये चीज़ें निकल के आई थी कि 30 अप्रैल तक लास्टली जो बीएसए साहिबान हैं उनके द्वारा ब्यौरा दिया जाएगा और एक डिक्लेरेशन भी दिया जाएगा, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे ज़िले में इतनी ही सीटें रिक्त हैं और यहाँ पर मैक्सिमम पदों पर काउंसलिंग करवाने की तैयारी है। इसके आधार पर तीसरी चयन सूची की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और अभ्यर्थियों को उम्मीद भी थी, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर निकल के आई और यहाँ पर सबसे बड़ा जजमेंट, एक अंतरिम आदेश जारी हुआ है एनसीबीसी की तरफ से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से। हालांकि ये मुद्दा जब से 69,000 शिक्षक भर्ती की 67,867 चयन सूची जारी हुई तब से ये प्रकरण काफ़ी हाईलाइटेड है। कई बार सुनवाइयाँ हुई, बीएसए साहब को जो है मंडल वाइज बुलाया गया। ये मामला चलता रहा, सालों साल चलता रहा। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि कहीं एनसीबीसी के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया रोक ना दी जाए। कई बार उनके द्वारा कई प्रकार के लेटर जारी हुए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः 67,867 चयन सूची में से 31,277, 36,590 दो भर्तियां निकल चुकी हैं। दोनों का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर अचानक से एनसीबीसी के तरह से एक जजमेंट निकल के आया, जो आपके समाचार पत्र में भी आप लोग देख सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई है, आयोग का कहना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जिलावार सूची का उद्धरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां दी गई हैं। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है। यानी कि इनका ये कहना है कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है। आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा है और यह संदेह व अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है, यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। अंतिम सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था। अब इसके बाद से देखें तो सरकारी नौकरी पर यूपी में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी। न्यूज़ 18 हिंदी उत्तर प्रदेश की तरफ से रिपोर्ट है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। यह बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मानी है। इसमें भी उसी प्रकार की चीज़ें लिखी गई हैं। अब मैं कुछ आगे चलता हूँ, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ओबीसी की 18,598 सीटों पर गड़बड़ी यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए, अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी जिलों में प्रकाशित सूचियों के आधार पर और अभ्यर्थियों की श्रेणियों के आधार पर चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता है। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें ऐसी हैं जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं। हालांकि आयोग ने साफ कह दिया है कि कोई भी पक्ष इस रिपोर्ट के तथ्यों के
में संशोधन चाहता है तो उसे 15 दिन का मौका दिया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट को अंतिम समझा जाएगा। ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया था। देखिए बता दें, भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर विरोध स्वरूप ओबीसी और एससी वर्ग के कई अभ्यर्थियों की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का पत्र भी लिखा जा चुका है। इसमें एससी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने लिखा था कि उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। अब आरोप तो यहाँ पर बहुत संगीन लगाए जा रहे हैं कि 5,844 पदों पर नियुक्तियाँ जो ओबीसी और एससी के स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, उन पर यूआर के स्टूडेंट्स को यानी कि जनरल के स्टूडेंट्स को यहाँ पर चयन दे दिया गया है, जो कि एक घोर अनियमितता कही जा सकती है। लेकिन अब राज्य सरकार ने तो अपने सारे के सारे जवाब दे दिए हैं। अब ये फाइनल जजमेंट आना है। अब इसमें देखते हैं कि अधिकारियों पर यहाँ पर पूरा जो भांडा है वो फोड़ा गया है कि अधिकारियों ने इसमें व्यापक अनियमितताएं की हैं। अब अधिकारी अगर चाहेंगे तो 15 दिन में अपनी फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। अदरवाइज जो ये जजमेंट है, इसी प्रकार का जजमेंट एनसीबीसी के द्वारा फाइनली दे दिया जाएगा और चयन सूची निरस्त के जहाँ तक उम्मीद है आदेश पारित कर दिए जाएंगे एनसीबीसी की तरफ से। अब उसको मानना या ना मानना ये राज्य सरकार पर निर्भर होगा और राज्य सरकार इसकी अपील भी हाई कोर्ट में डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये मामला देखिए इतनी जल्दी समेटने वाला नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने जो कर रखा है उनके आधार पर ये चीज़ें एकदम सही हैं, स्पष्ट हैं। और चयन सूची को निरस्त कर पाना और उनके आधार पर नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे पाना ये काफ़ी मुश्किल भरा कदम है, क्योंकि यहाँ पर सालों साल भर्ती प्रक्रिया इसी के आधार पर रुकती अटकती गई और फाइनली अब जजमेंट जब मतलब आया है तो काफ़ी लेट हो चुका है कहीं ना कहीं। जब सारे के सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई तब जाके इनका जजमेंट आ पाया है। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा जो है स्थितियां नाजुक समझ में आ रही हैं कि इस पर कार्रवाई त्वरित हो पाएगी। लेकिन अभी देखते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर दी जाती है और फाइनल जब जजमेंट आएगा तब क्या कुछ होता है। लेकिन पूरी उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है कि एनसीबीसी की तरफ से चयन सूची निरस्त की जो मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों के द्वारा उसको माना जाएगा और उसके आधार पर चयन सूची निरस्त भी की जा सकती है। इसकी संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन वो पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर है और राज्य सरकार फिर इसके बाद इस मामले को कोर्ट में भी ले जा सकती है और वहाँ पर भी इस मामले पर अलग से चलेगा प्रकरण और फिर जाकर फाइनली कोर्ट भी इस पर कंसिडरेशन करेगी। हालांकि कोर्ट में भी यह मैटर पेंडिंग है। एमआरसी का मैटर कितने दिनों से चल रहा है कोर्ट में और कोर्ट में भी ये मैटर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। फाइनल जजमेंट वहाँ से नहीं आ पाया। उत्तर कुंजी का भी मामला चल रहा है। आपने वर्षों पहले मेरा वीडियो एक देखा होगा, मैंने उसमें कहा था कि कुछ ऐसे मामले हैं जब 31,270 की नियुक्ति होने वाली थी, मैंने कहा था कि कुछ ऐसे मामले हैं जो सालों साल चलते रहेंगे, ऑनगोइंग प्रोसेस होंगे। मामले तो कभी अंत होते ही नहीं। किसी भी भर्ती का इतिहास निकाल के रख लीजिए, उसको आप लोग खंगालेंगे तो बहुत सारे केसेस हैं वो चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं चयनितों को पैनिक क्रिएट होता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी नियुक्तियां यहाँ पर ये 5,844 के दायरे में हैं, उनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि सर क्या हम बाहर तो नहीं हो जाएंगे। देखिए इतना आसान नहीं है। एक बार नियुक्तियां मिल जाने के बाद से इतना मतलब ये ईजी नहीं होता है किसी को बाहर कर देना, और ये मामला बहुत दिनों तक खींचेगा। अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत दिनों तक खींचने वाला है। और मुझे जहाँ तक लगता है तीसरी चयन सूची के लिए जो परेशान है अभ्यर्थी कि क्या इसके आधार पर तीसरी चयन सूची अफेक्टेड हो जाएगी, कहीं उस पर तो ना, चूँकि 6-7 हज़ार लगभग सीटें हैं, फिर क्या उन पर एडजस्टिंग होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरी चयन सूची आपकी ससमय आनी है। जैसे ही आपके पंचायत चुनाव ये कल से काउंटिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर इसके बाद सब कुछ फाइनल हो जाएगा और आपकी संभावना है कि इसी जो नेक्स्ट वीक में आपकी जो सूची है वो आ जाएगी और आपकी काउंसलिंग वगैरह करवा के भी नियुक्तियां हो जाएंगी। तो तीसरी चयन सूची का इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और जो भी होगा वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। तो इसके लिए अभी से बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली ये कुछ अपडेट हो जाती हैं दोस्तों, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी इस टाइम ट्रेंडिंग पर है। हर एक अभ्यर्थी चिंतित है, परेशान है, लेकिन मैंने अपना कंक्लूज़न दे दिया है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल के
आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।